Hello students, welcome to this new lecture of transportation engineering. As you all know, we are studying transportation for GATE exam point of view. In last lecture, we have studied about different types of gradients, and before that, we have covered the topic such as that basic elements of geometric design, in which we saw camber, different things, different types of camber, and some important IRC codes. So today we will discuss about the new geometric components such as, and the most important one, that is called as side distance. In transportation engineering, side distance plays very important role. Okay, so basically first we have to understand what is side distance. Okay, let me show you something. So for example, suppose it is one vertical curve. Okay, and there is one vehicle, this blue color vehicle, and this is black color vehicle. Okay, so as you can see this blue color vehicle and this is black color vehicle. Okay, it's a vertical curve, summit curve. So blue color vehicle and black color vehicle, both vehicle suppose cannot see each other because of this summit. Okay, because of this point, because of this vertical curve. Okay, it's like a summit shape. So both these vehicle cannot see each other. Okay, but if they move further, for example, this vehicle, this blue vehicle, for example, if this blue vehicle comes here and this black vehicle moves further and takes this position, so from these two positions both the vehicle can see each other. Okay, so at the first point, okay, at the first point from where they can see each other, both vehicles. Okay, and the distance between them, okay, and the distance between them is called as side distance. The distance between both of these is called as side distance. This distance is called as side distance. This all the distance is called as side distance. Okay, I hope you understand this topic. See again, जैसे कि ये पहला ब्लू व्हीकल था, एक पोजीशन यहाँ पे थी, फिर ये एक और ब्लैक व्हीकल था. ठीक है, क्या हुआ, समिट कर्व की वजह से ये दोनों व्हीकल एक दूसरे को नहीं देख पाए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ब्लू व्हीकल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ब्लैक व्हीकल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा, वर्टिकल कर्व होने के बावजूद भी ये हल्का सा एक दूसरे को देख सकते हैं. यानी कि ब्लू वाला व्हीकल देख सकता है कि सामने ब्लैक वाला व्हीकल है, और ब्लैक वाला व्हीकल सामने देख सकता है कि इधर ब्लू वाला व्हीकल है ना. पहले ये देख नहीं पा रहे थे, जब ये प्रीवियस पोजीशन पे थे तब एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो ये क्या हुआ, एक दूसरे को देख पाए. तो जैसे ही वो एक दूसरे को देख पाएंगे जिस पोजीशन से, ठीक है, जिस पोजीशन से वो एक दूसरे को देख सकते हैं, वहां से लेके वो दोनों गाड़ियों का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा फिर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ब्लू और ब्लैक का, जहाँ से एक दूसरे को देख सकते हैं, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा साइड डिस्टेंस. यानी कि जितने पे वो एक दूसरे को साइड कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को देख सकते हैं, उसे बोला जाएगा साइड डिस्टेंस. ठीक है, उसके बाद ये एक एग्जांपल था वैली कर्व का. फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर है, और सपोज ये जो पिंक कलर मुझे आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आप समझिए कि ये कोई बिल्डिंग है. ठीक है, अब ये बिल्डिंग की वजह से ये ग्रीन और रेड व्हीकल एक दूसरे को थोड़े डिस्टेंस पे देख नहीं पाते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्या होगा, एक दूसरे को देख पाएंगे. ठीक है, ये बिल्डिंग की वजह से पहले इनका जो हाइट, ये जो थी, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे. फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन यहाँ पे होता तो ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे. ठीक है, ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे को ये क्लियरली विजिबल हो पाएंगे. ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग थोड़ा सा पीछे चले गई, तो यहाँ पे साइड डिस्टेंस मिल रहा है. तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दोनों का, ठीक है, इसको बोला जाएगा फिर साइड डिस्टेंस. ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है, जब एक दूसरे को विजिबल होती है गाड़ियाँ, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा,
तो उसे बोला जाता है साइड डिस्टेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल था साइड डिस्टेंस का। ठीक है, देखिए यहाँ पे, सो देखिए यहाँ पे साइड डिस्टेंस तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहला जो साइड डिस्टेंस है उसे बोला जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है ना, ये मिनिमम साइड डिस्टेंस और इसे नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है। उसके बाद एक और साइड डिस्टेंस होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है ना, जब हम गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो कौन कितना सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, वो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है ना, उसके बाद एक सेफ साइड डिस्टेंस होता है जब कोई अनकंट्रोल इंटरसेक्शन पे हम जाते हैं। ठीक है, अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जहाँ पे सिग्नल्स ना लगे हो। ठीक है, उसके बाद साइड डिस्टेंस के बाद एक होता है, देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है ना, ये 2 टाइम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद एक होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो होता है वो वैली कर्व में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो वैली कर्व होते हैं उसमें हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस, वैली कर्व बोले तो आप ये इस तरीके से जो कर्व होते हैं ना वैली कर्व, इसमें रात में जब गाड़ियाँ मूव होती है, ठीक है, ये सपोज एक व्हीकल यहाँ पे है, फिर एक व्हीकल है यहाँ पे, तो जब रात में गाड़ियाँ मूव होती है तो हेडलाइट्स की मदद से एक दूसरे को वो समझते हैं कि हेडलाइट की मदद से तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को देख पाते हैं हेडलाइट की मदद से, इसलिए इसे हेडलाइट साइड डिस्टेंस बोला जाता है। देखिए, डिस्टेंस विजिबल टू ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग अंडर द एलिमिनेशन ऑफ व्हीकल हेडलाइट, यानी व्हीकल हेडलाइट की मदद से वो एक दूसरे को डिस्टेंस को निकाला जाता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम वैली कर्व का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज क्रिटिकल एट अ ग्रेडियंट एंड एट द डिसेंडिंग स्ट्रेच ऑफ वैली ग्रेडियंट, यानी वैली ग्रेडियंट पे हम इसको यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर रोड है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये एक ऑरेंज कलर का व्हीकल है और ये ग्रीन कलर का व्हीकल है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, आपका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप थोड़ा डिस्टेंस पे गए, आपने देखे कि आपके सामने ग्रीन वे ये एक ऑरेंज व्हीकल चल रहा है। ठीक है, तो सडनली आप क्या करोगे, वहां पे ब्रेक तो नहीं लगाओगे। ठीक है ना, आप क्या करोगे, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे और थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब आप उसके करीब आओगे तो ब्रेक लगाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये ऑपरेशन में देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है। जैसे आप थोड़ा सा चले, ग्रीन व्हीकल, जैसे आपने देखा कि आपके सामने एक ऑरेंज व्हीकल आ जा रहा है। ठीक है, अब आप स्पीड आप क्या करोगे, जैसे आपने देखे कि वो आपके सामने ग्रीन व्हीकल जा रहा है उसके बाद भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस एक ट्रैवल करोगे। ठीक है, सडनली तो आप ब्रेक लगाओगे नहीं, आप क्या करोगे, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसके साथ में। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा डिस्टेंस आपने क्या किए, ट्रैवल किए यहाँ से यहाँ तक के, फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किए, फिर उसके बाद क्या किया आपने, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर ब्रेक अप्लाई किए, फिर ब्रेक अप्लाई करने करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी गाड़ी सडनली वहां थोड़ी ना रुकेगी, थोड़ा सा और आगे जा सकती है वो। ठीक है, फिर जाके आगे जाके वो गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, जो ग्रीन व्हीकल है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये इस पोजीशन पे आके रुक जाएगा ग्रीन व्हीकल आपका। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए सबसे पहले आपने ग्रीन व्हीकल ने इसको देखा तो क्या हुआ, थोड़ा सा हमने क्या किए, रिएक्ट करने में टाइम लगाया, थोड़ा सा लैग हुआ हमें। फिर थोड़ा सा आगे जाके जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किए, सडनली ब्रेक अप्लाई किए, फिर ब्रेक अप्लाई करने के बावजूद गाड़ी थोड़ा सा आगे जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है टोटल, ये ऑपरेशन में जो यूज किया पूरा जो डिस्टेंस हुआ, इसे बोला जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो ग्रीन व्हीकल था वो थोड़ा सा आगे जाएगा, यहाँ पे आके एक लैग लैग डिस्टेंस हो गया ये, और यहाँ पे जब ब्रेक लगेगा वो हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया लैग डिस्टेंस, और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये हो गया आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो लैग प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है,
उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ अ रोड विजिबल एड ऑफ ड्राइवर इंस्टेंट इज डिपेंड ऑन, जो लेंथ अवेलेबल है वो डिपेंड किस पे करती है, फीचर्स ऑफ रोड हेड सच एज रोड अलाइनमेंट कैसा है, ठीक है ना। और जो हाइट है ड्राइवर की वो 1.2 मीटर होना चाहिए, और अगर कोई आगे ऑब्जेक्ट है गाड़ी नहीं है तो उसकी जो हाइट है वो 0.15 मीटर होना चाहिए एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद देखिए डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन मूविंग व्हीकल विद हाई लेवल ऑफ driver at a height of 1.2 meter and object 0.15 meter so that no collision occurs in case of situation arises to stop the vehicle। यानी कि जो स्टैंडर्ड आईआरसी ने स्पेसिफाई किया है कि ड्राइवर की जो हाइट है उसका जो हाई लेवल है रोड से वो होता है 1.2 मीटर, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 0.15 मीटर, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सपोज ये एक पर्टिकुलर रोड है, ठीक है, इसमें जो व्हीकल होता है, ठीक है ना, ये जो व्हीकल है देखिए फॉर एग्जांपल सपोज ये ऑरेंज व्हीकल था और एक और व्हीकल था, ठीक है। क्या हुआ, ये ऑरेंज व्हीकल ने इस व्हीकल को देखा, ठीक है। देखने के बाद ऑरेंज व्हीकल सडनली क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर यहाँ जाके ब्रेक अप्लाई करेगा। जैसे उसने देखा वहां से एसएसडी स्टार्ट हो जाता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जैसे ही इस व्हीकल ने इसको देखा एसएसडी स्टार्ट हुआ, गाड़ी थोड़ा सा आगे गई और ये इस पोजीशन पे आ गई, ठीक है, जो ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे आके उसने सडनली ब्रेक अप्लाई किया। फिर ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी यहाँ पे सडनली रुकेगी तो नहीं, थोड़ा सा आगे जाके देखिए ऑरेंज व्हीकल यहाँ पे रुका, यानी कि इस व्हीकल से थोड़ा सा दूर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं है हमारा, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, ये जो जहाँ से उसने देखा और जहाँ तक वो रुका आके व्हीकल, ये पूरा डिस्टेंस होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है इसे बोला जाता है लैग डिस्टेंस, ठीक है। ये है लैग डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है बचा हुआ इसे बोला जाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो लैग प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस ये टोटल मिला के होता है एसएसडी, ठीक है। अब जो लैग डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है एसएसडी इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये लैग डिस्टेंस हो गया ग्रीन वाला और ये बचा हुआ जो हो गया दैट इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब लैग डिस्टेंस को देखिए, यहाँ पे लैग डिस्टेंस में क्या हुआ, ड्राइवर ने जैसे देखा सामने एक व्हीकल है, ठीक है, तो स्पीड थी व्हीकल की एक एक स्पीड थी, वो व्हीकल की स्पीड यानी कि v मल्टीप्लाइड बाय टाइम, उसमें देखने का टाइम, रिएक्शन टाइम जो हुआ ड्राइवर का, ठीक है, रिएक्शन टाइम यानी कि t। तो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेते हैं, स्पीड देखिए वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो रिएक्शन टाइम लेते हैं हम, आप बोल सकते हो वो लेते हैं हम 2.5 सेकेंड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो v मल्टीप्लाइड बाय टी, v मल्टीप्लाइड बाय टी, वी टी लैग डिस्टेंस हो गया हमारा। ये डायग्राम आप याद रखिए, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एसएसडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चार किस्म की, चार देखिए यहाँ पे चीजें दी है, दैट इज परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्शन टाइम, इमोशन टाइम, वॉल्यूशन टाइम, ठीक है। ये पूरा जो है वो रिएक्शन टाइम जो लगा ड्राइवर को रिएक्ट करने में, ये चार चीजें उसमें होती है। जो रिएक्शन टाइम बनाया गया है वो ये चार चीजों को मिला के बनाया गया है। सबसे पहला परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्शन, इमोशन और वॉल्यूशन, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या होता है एग्जैक्टली देखिए एक डायग्राम आपको मैंने बना के दिखाया हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका हो गया ब्रेन हो गया, ठीक है। ये जो बी है ये आपका ब्रेन है, ठीक है। देखिए ये PIEV थ्योरी बोलते हैं इसको। ये जो रिएक्शन टाइम है ना, जो रिएक्शन टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन टाइम हम ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो रिएक्शन टाइम ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं 2.5 सेकेंड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड। अब ये 2.5 सेकेंड्स कैसा होता है देखिए यहाँ पे, ये जो रिएक्शन टाइम ले रहे हैं कैसा ले रहे हैं देखिए, PIEV थ्योरी का यूज किया हमने यहाँ पे। PIEV थ्योरी क्या है, P मतलब परसेप्शन, I मतलब इंटेलेक्शन, E मतलब इमोशन, V मतलब वॉल्यूशन। देखिए सपोज आप गाड़ी से जा रहे हो, अब आपने सडनली एक गाड़ी देखे आपके आगे, कुछ ऑब्जेक्ट देखे आपने, कोई चीज खड़ी है, कुछ ऑब्जेक्ट आ गया सडनली आपने देखे, आपने क्या किया, उस परसेप्ट की सिचुएशन को, परसेप्शन लगा आपको, थोड़ा देखने को थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। परसेप्ट देखने के बाद जो परसेप्शन के बाद
सिग्नल किसके पास गया, देखने के बाद आपकी आंखों से वो सीधा कहाँ पे गया, आई के बाद ब्रेन में गया। आपने कोई चीज़ को परसेप्ट किए, परसेप्शन हुआ वहाँ पे, और वो सिग्नल गया किसके पास, ब्रेन के पास गया। ठीक है, ये देखिए एरो का निशान, ये ब्रेन के पास गया। ब्रेन के पास जाने के बाद ब्रेन ने सबसे पहले उसे इंटेलेक्शन यानी कि इंटेलेक्ट किया। ब्रेन ने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया कि सामने क्या है। ठीक है, सामने क्या है, वो कितनी स्पीड से, अगर कोई व्हीकल आ रही है तो कितनी स्पीड से होगी, या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट क्या होगी, ये सारी चीज़ें क्या किया, ब्रेन ने इसे इंटेलेक्ट किया। यानी कि इंटेलेक्शन टाइम लगा वहाँ पे ब्रेन को, उस चीज़ को एनालाइज किया ब्रेन ने। उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रेन एनालाइज करने के बाद ब्रेन ने फिर इमोशन जाहिर किया, यानी कि इमोशन एक्सप्रेस किया। इमोशन में आपको गुस्सा आ सकता है, आप देखोगे कि सामने कोई चीज़ कैसी खड़ी है, आप गुस्सा कर सकते हो। कोई बड़ी चीज़ है, स्पीड से कोई कार आ रही है, स्पीड से कोई चीज़, बड़ी चीज़ है, आप डर सकते हो वहाँ पे। एंगर, आप एंगर एक्सप्रेस कर सकते हो या फियर एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये सारे पार्ट किसके, इमोशन के पार्ट है। ये आपके ब्रेन ने इमोशन जाहिर किया है। ठीक है, इमोशन जाहिर करने के बाद फिर क्या किया आपने, वॉल्यूशन की। वॉल्यूशन करना मतलब एग्जीक्यूट करना। अब आप क्या करोगे, या तो ब्रेक लगा दोगे या थोड़ा आगे जाके गाड़ी को स्लो कर दोगे। ये सब क्या किया आपने, वॉल्यूशन का पार्ट है। वॉल्यूशन मतलब आपके ब्रेन ने जो अल्टीमेट डिसीजन लिया है, फाइनल, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूशन। ठीक है, तो एज पर इंडियन रोड कांग्रेस एक स्पेसिफाई किया गया है कि ये सारी चीजें करने के लिए हमें, देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल जो रिएक्शन टाइम लगता है, परसेप्ट करना, इंटेलेक्ट करना, इमोशन जाहिर करना, वॉल्यूशन करने में, एज पर आईआरसी ऐसा बताया गया है कि 2.5 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, यानी कि 2.5 सेकंड लगेंगे आपको ये सारी चीज़ें करने में। तो इसलिए इसको 2.5 सेकंड का टाइम दिया गया है ये सारी चीज़ें करने में। तो ये पूरा पार्ट आता है आपका PIEV थ्योरी के अंडर में। ठीक है, PIEV थ्योरी की वजह से हम रिएक्शन टाइम हमने निकाल ली है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है। P मतलब परसेप्शन, कोई चीज़ को देखेंगे, परसेप्ट करेंगे, दिमाग के पास सीधा ब्रेन में सिग्नल जाएगा। दिमाग ब्रेन में सिग्नल जाएगा तो सबसे पहले ब्रेन आई का यूज़ करेगा, आई मतलब इंटेलेक्शन का यूज़ करेगा, यानी कि उस सिचुएशन को एनालाइज करेगा। फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद ई का यूज़ होगा, ई मतलब इमोशन का यूज़ होगा। ठीक है ना, आपको गुस्सा आ सकता है, आप डर सकते हो सामने वाले ऑब्जेक्ट को देख के। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे, यानी कि वॉल्यूशन करोगे। डिसीजन लेके ब्रेन, यानी कि ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि आप ब्रेक लगाओ या फिर आप गाड़ी को स्लो कर दो। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारा पार्ट PIEV थ्योरी के अंडर में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो ये जो PIEV थ्योरी है, यानी कि इसकी मदद से हमने देख लिए कि 2.5 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, रिएक्शन टाइम में 2.5 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग टोटल रिएक्शन टाइम इज नोन एज लैग डिस्टेंस और रिएक्शन डिस्टेंस। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप गाड़ी को देखोगे सामने, आप एकदम से ब्रेक नहीं लगाओगे, थोड़ा आगे जाओगे, उसके बाद ब्रेक लगाओगे। तो देखना से लेके ब्रेक लगाने तक का जो टाइम है उसे बोला जाता है लैग डिस्टेंस, यानी कि उतना आपने लैग कर दिया, यानी कि वो होता है लैग डिस्टेंस। फिर थोड़ा सा आगे गए हम, लैग डिस्टेंस कवर करने के बाद हमने ब्रेक अप्लाई किए, तो गाड़ी क्या होगी, एकदम सडनली वहाँ पे नहीं रुकेगी, थोड़ा आगे जाके वो रुकेगी। तो जितना उतना जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। अभी मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए, SSD इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला है V/T, वेलोसिटी इंटू टाइम। बस इतना याद रखिए, देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, V/T। आफ्टर दैट ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या होगा, फ्रिक्शन का यूज आएगा। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन है, ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखिए। ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू V²/2GF। ये आप डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू V²/2GF, ये उसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, वेट ऑफ व्हीकल है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का यूज करके हमने इसको निकाले। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का यूज करके इसको हमने निकाले। ठीक है, देखिए इसका जो अल्टीमेट आंसर, फाइनल आंसर आएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू V²/2GF। ठीक है, ये PIV की थ्योरी का हमने यूज किया, जब भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना,
तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, बिकॉज एस एस डी इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला देखिए, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो गेट में आएगा वो आप देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको जो मेन फार्मूला याद रखना है वो है ये, ठीक है। मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। स्पीड हमेशा आप सिंपल, अगर आपको याद रखना है तो स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में ही रखना आप, ठीक है। किलोमीटर पर, इसमें आप जहाँ तक के हो सके इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसके फार्मूला याद रखना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो बेसिक फार्मूला है एसएसडी का, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf, ठीक है। वी टी क्या है, लैग डिस्टेंस, और वी स्क्वायर बाय 2gf है ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो एसएसडी का फार्मूला पूरा होता है वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf, ठीक है। वी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में रहेगी, टी रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकेंड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 जनरली रहेगा इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एफ जो है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में दिया रहेगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके का सरफेस है, गाड़ी आपकी ये ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे स्लाइड कर रही है, ठीक है। अगर आपकी व्हीकल कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, या तो आपकी गाड़ी असेंडिंग हो रही है या फिर डिसेंडिंग में हो रही है, तो क्या होगा फॉर्मूले में देखिए, बस एक छोटा सा चेंज आएगा। वी टी प्लस वी स्क्वायर के बाद जो 2gf है, यहाँ पे देखिए एफ में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0.01 एन, एन का मतलब होता है ग्रेडियंट, ठीक है। और प्लस कब लगेगा, जब असेंडिंग रहेगा, और माइनस कब लगेगा, जब डिसेंडिंग रहेगा। यानी कि प्लस कब लगाएंगे हम, जब गाड़ी ऊपर जाएगी, राइज होगी, और जब व्हीकल नीचे आएगा तो हम माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या हो गया, 2vt प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf। तो ये एफ के साथ प्लस माइनस 0.01 एन, एन की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे कि 1:50 है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। इस तरीके से ये फार्मूला है। उसके बाद देखिए, जब लेवल सरफेस रहेगा, और आपको पास अगर एक चीज़ और दी गई है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, क्वेश्चन में अगर एक चीज़ ऐड कर दी कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी, तो क्या होगा, वी टी प्लस वी स्क्वायर, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ 2gf के बाद क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है। एफिशिएंसी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सिंपल फार्मूला है इसका, ठीक है। ये फार्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैं यही बोलूँगा आपको कि आप सिर्फ फर्स्ट कॉलम ये वाला जो है मीटर पर सेकंड में ही रखना वैल्यूज, ठीक है। मीटर पर सेकंड में ही हम वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, मिनिमम एसएसडी, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है एसएसडी निकालिए, तो एसएसडी कैलकुलेटेड फॉर सिंगल लेन रोड, अगर मिनिमम एसएसडी निकालना है तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, जैसे कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, कैलकुलेट एसएसडी फॉर v इज इक्वल टू 50 kmph। v मतलब वेलोसिटी या स्पीड ऑफ व्हीकल, 50 kmph। सबसे पहले दिखा है टू वे ट्रैफिक इन टू लेन रोड, ठीक है। टू वे ट्रैफिक इन टू लेन रोड, और दूसरा है टू वे ट्रैफिक इन सिंगल लेन रोड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यूज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.37, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर दिया है 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह हमको करना है, पूछा क्या है, हमको एसएसडी निकालना है, ठीक है। देखिए, वेलोसिटी जो डेटा आपके पास, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे कि आप मीटर पर सेकंड में रखिए वैल्यूज को, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf। अगर आप के एम पी एच में करोगे तो आपको ये कन्वर्जन 0.278 ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल याद रखिए, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf। तो जो के एम पी एच में इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 50 के एम पी एच को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, तो मीटर में हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे आर को सेकेंड्स में, तो कैसा हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, है कि नहीं। 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय, देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया हूँ,
जैसे कि आपको 50 kmph को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, तो क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। और आवर को सेंटीमीटर सेकेंड्स में करना है, सॉरी आवर्स को सेकेंड्स में करना है तो क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी कि 3600। तो जब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो 0 0 ये सब कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है, देखिए कैंसिलेशन हो गया इनका, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप 50 मल्टीप्लाइड इंटू 10 डिवाइड बाई 36 करोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज 13.9, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका के एम पी एच का कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। उसके बाद जो एफ की वैल्यू है 0.37 दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम जो दिया गया है 2.5 सेकेंड स्टैंडर्ड दिया गया, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या निकालना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जैसे कि फॉर्मूला पता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस कितना है हमारा वी टी, और ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय 2 जी एफ। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, सारी वैल्यूज हम रखेंगे। वी की वैल्यू 13.9 मीटर पर सेकेंड, टी 2.5 स्टैंडर्ड है, वी स्क्वायर पर डिवाइड बाई 2 जी एफ, एफ की जी की वैल्यू 9.81 स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेना पड़ेगा 9.81, और एफ की वैल्यू भी दी गई है 0.37। तो ये सब फॉर्मूले में रखने के बाद जो एस एस डी आता है वो आता है 16.4 मीटर। यानी कि गाड़ी ने जब एक दूसरी गाड़ी को देखी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी, 16.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करी, तब जाके गाड़ी रुकी, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको समझ गया होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में दो चीजें दी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो चीजें दी गई है, देखेंगे अगर आप अच्छे से। सबसे पहली चीज, टू वे ट्रैफिक इन टू लेन रोड, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि ये एक गाड़ी का, इसमें क्या आप बोल रहे हैं कि ये टू लेन रोड है, ठीक है। यानी कि गाड़ी इधर से जा रही है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि गाड़ी इस डायरेक्शन से भी जा रही है और इस डायरेक्शन से भी जा रही है और इस डायरेक्शन से भी जा रही है, कि तो ये क्या हो गया, टू लेन रोड, यानी कि टू लेन रोड हो गया। तो इसका जो एस एस डी है वो कितना होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस व्हेन देयर आर टू लेन्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये राइटिंग एरर है, एक्चुअली दिस इज द वैल्यू इज 61.4, तो एस एस डी जो आ रहा है वो 61.4, ये करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। ये करेक्ट वैल्यू आ रही है हमारी 61.4, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक 16.4 लिखा गया है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है 61.4 है, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे 16.4 लिख दिया गया है। करेक्ट आंसर है 61.4 इसका, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 61.4 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो 61.4 है, ये नहीं है, ठीक है। तो जो देखिए सबसे पहले एस एस डी आ गया। अभी जो पहला है टू वे ट्रैफिक, टू वे लेन, ठीक है, यानी कि दोनों तरह इस साइड से गाड़ी आ रही है और दो लेन का रोड है, तो इस साइड में क्या होगा, एस एस डी सेम ही रहेगा। लेकिन अगर टू वे ट्रैफिक है और सिंगल लेन रोड है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अब सिचुएशन में क्या हो गया, टू वे ट्रैफिक और सिंगल लेन रोड, यानी कि गाड़ियाँ देखिए ये यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, एसएसडी को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी कि उतना ही एक दूसरे को देखने के बाद उतना ही आगे बढ़ेगी। तो ऐसे से क्या होगा, ये इतना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करी इसने, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रैवल करी, तब जाके ये रुका, तो ये एसएसडी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रैवल करी, यहाँ से यहाँ तक, क्या ना एसएसडी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो ऐसी सिचुएशन में एसएसडी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक सिंगल लेन रोड है। अगर सिंगल लेन है और टू वे है, यहाँ पे देखिए दो लेन थी और दो साइड से आ रही थी तो अलग अलग लेन थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल लेन है और दोनों साइड से गाड़ी आ रही, तो मल्टीप्लाई करेंगे एसएसडी को 2 से, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 122.8। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
Find minimum side distance to avoid head-on collision for two cars approaching 90 kmph and 60 kmph. Use reaction time of driver t is equal to 2.5 second. Coefficient of longitudinal friction f is equal to 0.7 and braking efficiency is 50%. ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखिए दो व्हीकल है, ठीक है, V1 और V2। पहले व्हीकल की स्पीड 90 kmph है जो इस साइड से आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक व्हीकल इस साइड से आ रहा है और एक व्हीकल इस साइड से आ रहा है, ठीक है, एक 90 kmph है, एक 60 kmph है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमको साइड डिस्टेंस निकालना है, यानी कि सिंपल एसएसडी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एसएसडी निकालने के बाद 2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, ब्रेकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रेकिंग एफिशिएंसी का ये फार्मूला यूज करेंगे, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2gm, ये फार्मूला यूज करेंगे और एसएसडी पहले वाले का एसएसडी निकालेंगे, फिर दूसरे वाले का एसएसडी निकालेंगे। पहले वाले के एसएसडी में V1 90 के एमपीएच लेंगे, दूसरे वाले में 60 के एमपीएच। रिएक्शन टाइम सेम रहेगा, एसएसडी 1 निकालेंगे फिर एसएसडी 2 निकालेंगे और दोनों को बस ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखिए, find SSD for a descending gradient of 2% for a design speed of 80 kmph. Other data take from Indian Rail Road कांग्रेस होना चाहिए था, यहाँ पे IRC होना चाहिए था, IRS लिखा है, IRC स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.35, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल गाड़ी इस तरीके से एक असेंडिंग ग्रेडियंट पे, यहाँ पे आपका व्हीकल, ठीक है, जो व्हीकल है फॉर एग्जांपल व्हीकल ये यहाँ पे व्हीकल और ये जो है वो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा है, असेंडिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। फाइंड द एसएसडी फॉर अ डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, तो गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऊपर की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे की तरफ जा रही है। डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2% फॉर अ डिजाइन स्पीड 80 kmph दिया है, ठीक है, और बाकी डेटा एज पर IRC लेने के लिए बोला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, VT प्लस वी स्क्वायर बाय 2GF। अब यहाँ पे याद रखिए फार्मूला मैंने आपको जब भी बताया था, देखिए जब ऐसे इंक्लाइन सरफेस रहेगा तो क्या होगा, 2GF, F के बाद प्लस माइनस 0.01n प्लस या माइनस। अब यहाँ पे डिसेंडिंग और जब भी मैंने बोला असेंडिंग है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ डिसेंडिंग है तो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2/100, 2% है यानी कि 2/100, F माइनस 2/100। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2/100 क्योंकि परसेंटेज में, सिर्फ फॉर्मूले में f के बाद देखिए माइनस आ गया, अगर प्लस का आता अगर असेंडिंग होता, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। उसके बाद देखिए एक और न्यूमेरिकल है, फाइंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड, ये आपको मैं वैली कर्व में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वैली कर्व का है बट देख लेते हैं इसको। फाइंड द हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस फॉर अ डिजाइन स्पीड 65 kmph, f की वैल्यू 0.36 एंड t इज इक्वल टू 2.5। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सिर्फ फार्मूला लगाना है, VT प्लस वी स्क्वायर बाय 2GF। तो जो आपका HSD हेडलाइट साइड डिस्टेंस हो गया वो SSD के बराबर होता है, तो 91, और इंटरमीडिएट मतलब 2 टाइम्स SSD, ठीक है। तो ये भी फार्मूला इससे आप निकाल सकते हो, इजी है बहुत, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 1988 में क्वेश्चन था, व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन अ ड्राई लेवल पेवमेंट 80 kmph, ब्रेक अप्लाइड, व्हीकल ट्रैवलिंग 76.5 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट हैज डेवलप्ड, एफ की वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉपिंग के पहले 76.5 यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है, ठीक है, आपको सिर्फ एफ की वैल्यू निकालना है, सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे अगर यहाँ पर, जैसे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला क्या आता है, देखो यहाँ पर VT प्लस वी स्क्वायर बाय 2G, VT लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या था, V स्क्वायर डिवाइड बाय 2GF। सिंपल, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपको, V स्क्वायर डिवाइड बाय 2GF, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय 2GF। 76.5 इज इक्वल टू V स्क्वायर यानी कि V की वैल्यू 80 kmph दिया है, V स्क्वायर डिवाइड बाय 2GF, G की वैल्यू भी पता है, सिर्फ F की वैल्यू निकालना है, तो F की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। F की वैल्यू आपको निकल जाएगी ऐसे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, देखने में टफ लगते हैं लेकिन 2 मिनट में सॉल्व होने वाले हैं सब।
तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है ब्रेकिंग डिस्टेंस का, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf, आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये 0.33, करेक्ट आंसर है 0.33 है इसका। ठीक है, ये आप सॉल्व करिए, कुछ नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द SSD of a design speed of 50 kmph for a 2-lane road with coefficient of friction। ये अभी हमने इतने सारे न्यूमेरिकल आपको देखे, ये सारे इसमें से आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए इसको। ठीक है, ये सारे इसका स्नैपशॉट ले लो और मुझे सॉल्व करके बताइए आप। ठीक है, उसके बाद देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सब न्यूमेरिकल वाइज है, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक फार्मूला है वी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf, एक फार्मूले से पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम, यानी कि परसेप्शन टाइम से ब्रेक लगाने तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है लैग डिस्टेंस। ठीक है, उसको बोला जाता है लैग डिस्टेंस, अभी हमने पढ़े थे लैग डिस्टेंस, गेट 87 में आया था। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन 99 में क्वेश्चन पूछा है, 1999 में, द रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेटिंग एसएसडी इज अज्यूम टू बी एज पर इंडियन रोड कांग्रेस इज 2.5 seconds, करेक्ट आंसर इज बी, 2.5 सेकेंड। उसके बाद एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर डज नॉट डिपेंड। अब जो टोटल रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकेंड किस पर डिपेंड नहीं करता है, परसेप्शन टाइम पे करता है। ठीक है, ब्रेक रिएक्शन टाइम पे करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, कंडीशन माइंड कैसा है ड्राइवर का वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पीड के ऊपर रिएक्शन टाइम का कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, स्पीड से रिएक्शन टाइम का कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वाले आप कर सकते हो सॉल्व। ये क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन टाइम, स्पीड, कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन और ग्रेडियंट, व्हिच ऑफ these फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि जब आप ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालते हो तो ये कौन सी इसमें से वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf, यानी कि वी मतलब स्पीड लेते ही है हम लोग। ठीक है, तो 2 तो आएगा ही, उसके डिवाइड वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2gf, जी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ, आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी लेते हैं हम। एफ यानी कि हम कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन तो हमेशा लेते ही है, उसके साथ साथ हम ग्रेडियंट को भी कंसिडर करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस में, सिर्फ रिएक्शन टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है ना, जो टी की वैल्यू नहीं आती है वहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस में, तो करेक्ट आंसर 2, 3, 4 यानी कि सी। ठीक है, बाकी सब न्यूमेरिकल वाले आप सॉल्व करके देखिए इसको। बाद एक और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो देखेंगे। एसएसडी एंड फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आर, जो देखिए आप फार्मूला याद देखिए, यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो एक दूसरे से, उनका क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि आप फार्मूला देखोगे एस एस डी इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf, तो एस एस डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है ना, क्योंकि वो अपॉन में है, तो एस एस डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, सी है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, गेट 2009 का, द वैल्यू ऑफ लैटरल फ्रिक्शन और साइड फ्रिक्शन यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एज पर इंडियन रोड कांग्रेस। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.35 से 0.4 है, मैंने पहले भी बताया था, और जो आपका ट्रांसवर्स फ्रिक्शन यानी कि लैटरल फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू फिक्स है 0.15। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, 0.15। ठीक है, बाद एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए, v is the initial speed of a vehicle, g is acceleration due to gravity, and G is the longitudinal slope, f is coefficient of friction during braking, the braking distance is equal to, correct answer is b, braking distance का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2gf, और अगर प्लस माइनस कब करते हैं, जब ग्रेडियंट रहा, तो करेक्ट आंसर इज बी।
ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस है जो आप लोग सॉल्व करिए, और अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल वाले आप खुद सॉल्व करके देखिए, एक एग्जांपल देख लिए एक दो। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले अब आप खुद सॉल्व करिए और मुझे बताइए अगर कुछ वैल्यू आगे पीछे होती है, नहीं आता है तो। ठीक है, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि साइड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने पढ़े साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, और लैग डिस्टेंस क्या होता है, v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। और फिर उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2gf। ठीक है, देखिए लैग डिस्टेंस vt और ब्रेकिंग डिस्टेंस v स्क्वायर डिवाइड बाय 2gf, ये दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा ssd। तो ssd इज इक्वल टू vt प्लस v स्क्वायर बाय 2gf। ठीक है, और इसमें हम सारी वैल्यूज मीटर पर सेकंड में ही रखेंगे, kmph में नहीं रखेंगे जनरली। ठीक है, उसके बाद आपने देखे न्यूमेरिकल में अगर टू वे, देखिए यहाँ पे टू लेन टू वे अगर रोड रहा है, यानी कि दो लेन है और दोनों साइड से गाड़ी आ रही है, तो जो एस एस डी की वैल्यू है जो आई है वो ही उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। लेकिन अगर एक ही लेन में दो साइड से गाड़ियाँ आ रही है तो क्या होगा, एस एस डी को मल्टीप्लाई करेंगे टू से, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मैं आपको बता दूं एक चीज़ के, एसएसडी पे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आएंगे, ओएसडी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है गेट के लिए, ओएसडी के बारे में नहीं पूछता है। ठीक है, तो ओएसडी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत डिटेल और बड़े बड़े फार्मूलेज हैं। तो ओएसडी नहीं भी पढ़े तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप एसएसडी को अच्छे से पढ़ो, एसएसडी में कुछ डाउट रहे तो पूछ लेना, जिस तरह हमने पढ़े हैं आज। ठीक है, अगर उसमें कुछ डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन ओएसडी जो है उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जितना आज हमने पढ़े उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पीआईवी थ्योरी में हमने पढ़े परसेप्शन टाइम क्या है, इंटेलेक्शन टाइम क्या है, इमोशन क्या है, वॉल्यूशन टाइम क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़े थे। रिएक्शन टाइम कितना होता है, 2.5 सेकेंड्स, स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिए इसको। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर और कुछ इसमें डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल कर्व, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओएसडी हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ेंगे जिसमें हम सुपर एलिवेशन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एसएसडी के लिए इतना ही आज। कुछ भी डाउट है आप लोग ये न्यूमेरिकल्स की फ़ोटो ले लो, देखो लेवल 1 के क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल की फ़ोटो ले लो और मुझे सॉल्व करके भेजिए फ़ोटो। और उसके बाद ये भी सारे न्यूमेरिकल्स की फ़ोटो ले लो और सॉल्व करके भेजिए मुझे। इसे सॉल्व करिए घर पे, नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हो, फ़ोटो ले लीजिए इसकी। इसकी भी फ़ोटो ले लो। ये गेट 2006 का क्वेश्चन याद से सॉल्व करिए, इसको भी सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे टू लेन टू वे ट्रैफिक है और ना सिंगल लेन रोड, यानी कि एसएसडी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी फोटो ले लो। ठीक है, सबकी फोटो ले लो और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करिए। ठीक है, बस फार्मूला बेस्ड है, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2 जी एफ, सिंपल एक फार्मूले के ऊपर पूरा एस एस डी बेस्ड है।
ठीक है ना। और उसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब ग्रेडियंट दिया रहेगा तो प्लस माइनस होगा, एफ के बाद प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस कब करना है, जब गाड़ी राइजिंग ग्रेडियंट पे हो, यानी कि असेंडिंग ग्रेडियंट पे, और माइनस कब करना है, जब गाड़ी डिसेंडिंग ग्रेडियंट पे हो। उसी तरह अगर लेवल सरफेस है और ब्रेकिंग इफिशियंसी यानी कि ब्रेक की इफिशियंसी दी गई है 70% 30%, तो बस इफिशियंसी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। ओके।